गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अल्केमी ऑनलाइन क्लासेस क्लास 3 हिंदी। आज हम हिंदी में व्याकरण का पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है लिंग। लिंग मतलब नर नारी का बोध करता हुआ शब्द रूप को हम लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। लड़के पुल्लिंग में आते हैं और लड़की स्त्रीलिंग में आती है। चलो तो ये लिंग को हम डिटेल में समझें। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने प्रकार हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं। लड़का लड़की के बारे में बताने वाले शब्द को लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, लड़की। लिंग के दो प्रकार हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लड़की के बारे में बताने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कली, मैना, चिड़िया। लड़का के बारे में बताने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पेड़, कौआ, अंडा। नाना नानी, राजा रानी, माली मालिन। आओ दोहराएं। लड़का लड़की के बारे में बताने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। लिंग के दो प्रकार हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लड़की के बारे में बताने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। लड़का के बारे में बताने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वो किस जाति के हैं, उसको लिंग कहते हैं। तो लिंग के भेद, लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पहले हम देखते हैं पुल्लिंग। जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे नाना, दादा, भाई, राजा, मोर। यहाँ पे हम देखें तो नाना, दादा, भाई, राजा, मोर आदि जो शब्द है वो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इसलिए वो पुल्लिंग है। अब देखते हैं स्त्रीलिंग। जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे नानी, दादी, बहन, रानी आदि। मतलब कि जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं, नानी, दादी, बहन, रानी, मोरनी, ये जो सारे शब्द हैं वो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं, इसलिए वो सारे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब ध्यान दो, हिंदी भाषा में सभी शब्द या तो स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग होते हैं। मतलब हिंदी भाषा में जो भी शब्द हैं वो या तो स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग होते हैं। अब नीचे देखो, कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते, वो दोनों लिंगों में एक समान रहते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, सभापति, सैनिक आदि। इसका मतलब ये है कि हिंदी में कई शब्द ऐसे भी हैं जिसकी लिंग दोनों में समान रहती है। मतलब जिसकी लिंग समान ही रहती है, वो स्त्रीलिंग भी नहीं होती और पुल्लिंग भी नहीं होती, वो लिंग समान ही होती है। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, सभापति, सैनिक, वो दोनों लिंगों में एक समान रहते हैं। अब हम नीचे देखते हैं। आओ कुछ पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द जाने। पुल्लिंग, दादा तो उसकी स्त्रीलिंग होती है दादी, चाचा स्त्रीलिंग चाची, मामा मामी, नाना नानी, गायक गायिका, लेखक लेखिका, बंदर बंदरिया, चूहा चूहिया, बुढ़ा बुढ़िया, चीड़ा चिड़िया, पुजारी पुजारी, धोबी धोबिन। तो ये जो सारे शब्द है वो पुल्लिंग जाति के और ये सारे स्त्रीलिंग जाति के। चलो आगे देखते हैं अगले। चलो बच्चों, तो इस पेज पे हम देखते हैं ये सारे पुल्लिंग वर्ड्स है और ये स्त्रीलिंग, जैसे अध्यापक का अध्यापिका, शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, भाई पुल्लिंग है, बहन स्त्रीलिंग है, वर वधु, पिता माता, पुरुष स्त्री, माली मालिन, सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी, पति पत्नी, राजा रानी, बिलाव बिल्ली, कवि कवयित्री। आगे बढ़ते हैं। लिंग की पहचान कुछ इस तरीके से।
मेरा, तुम्हारा, उसका, अपना, किसका आदि शब्द पुल्लिंग के लिए आते हैं। जैसे कि मेरा कुत्ता बहुत छोटा है, तो ऊपर दिए गए सारे शब्द पुल्लिंग के लिए यूज होते हैं। जैसे कि मेरा, तुम्हारा, उसका, अपना, किसका आदि। तो मेरा कुत्ता बहुत छोटा है, कुत्ता पुल्लिंग वर्ड है, तो उसके साथ हम मेरी यूज़ नहीं कर सकते। उसी तरह ऐसे भी कई वर्ड हैं जो सिर्फ स्त्रीलिंग के साथ आते हैं, जैसे कि मेरी, तुम्हारी, उसकी, अपनी, किसकी। ये जो सारे वर्ड हैं वो सिर्फ स्त्रीलिंग के साथ आते हैं। जैसे कि इसकी बिल्ली सफ़ेद है, उसकी बिल्ली सफ़ेद है, तो उसकी की जगह हम उसका नहीं लिख सके क्योंकि बिल्ली जो है वो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग शब्द के साथ उसकी ही आएगा। क्रिया से भी संज्ञा शब्द की लिंग पहचान की जा सकती है। जैसे कि फूल खिलता है, फूल संज्ञा है लेकिन ये संज्ञा पुल्लिंग है। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि यहाँ पे खिला लिखा हुआ है। अगर खिली होती तो ये फूल स्त्रीलिंग हो जाता, लेकिन फूल पुल्लिंग है, इसलिए इसके साथ क्या यूज़ किया हुआ है? खिला। कली खिलती है, तो कली स्त्रीलिंग वर्ड है, इसलिए इसके साथ क्या आता है? खिलती आता है। चलो अब आगे। अब नीचे देखो, कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव पुल्लिंग रूप में ही होता है, जैसे कि पशु, पक्षी, मच्छर, खरगोश, कछुआ आदि शब्द जो होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं। ऐसे ही स्त्रीलिंग में भी कई शब्द हैं जो सिर्फ स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे कि मकड़ी, मक्खी, तितली, कोयल, मछली आदि शब्द जो होते हैं वो सिर्फ स्त्रीलिंग में ही आते हैं। तो अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो में हम लिंग पढ़े हैं। तो लिंग किसको कहते हैं? कि स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। और लिंग दो प्रकार की होती है, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जो स्त्री जाति का बोध कराती है स्त्रीलिंग है। अब मैं आपको आपका होमवर्क दिखाती हूँ, ध्यान से देखो। ये आपका होमवर्क है, देखो इन पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखो। जैसे मुर्गा तो क्या होता है? मुर्गी। चिड्डा तो चिड़िया। ऐसे ये सारे आपको कंप्लीट करने हैं। और नीचे अलग लिंग वाले शब्द पर घेरा लगाओ। मौसा, बहन, शेरनी और ऊँट, तो ये तीनों स्त्रीलिंग है और ऊँट पुल्लिंग है, तो उसके ऊपर सर्कल किया करें। ऐसे पिता, पुरुष, माता, राजा, तो इसमें से ये सारे पुल्लिंग है और माता स्त्रीलिंग है, तो उसके ऊपर सर्कल। ऐसे ही पूरे आपको ये सारे शब्दों को सर्कल बनाना है जो अलग है, जिसकी लिंग अलग है। तो ये आपका होमवर्क है जो आपको कल कंप्लीट करना है। आज लिंग का अध्याय यहीं पे ख़त्म होता है। कल नए अध्याय के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।